नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अपने किसी तीन फ्रेंड को बोलें कि मेरे चैनल को अपने किसी 3 फ्रेंड को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। इससे थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी दोस्तों, इसी के साथ 2 लाइन कहना चाहूँगा। तेरे प्यार में 2 पल की ज़िंदगी बहुत है, एक पल की हंसी और एक पल की खुशी बहुत है। यह दुनिया मुझे जाने या ना जाने, तेरी आंखें मुझे पहचाने, यही बहुत है। हाथ पकड़कर रोक लेते, अगर तुझ पे ज़रा सा भी जोर होता मेरा, ना रोते हम तेरे लिए अगर हमारे ज़िंदगी में तेरे सिवा कोई और होता। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं दोस्तों, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में दोस्तों, हमारे लाइफ का 20% जो हिस्सा है वो यूनिवर्स के हवाले है दोस्तों। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही हमारा लाइफ का 20% जो भी हमें लाइफ में समय मिला है जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो 20% यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे दोस्तों, हम अगर जन्म लेते हैं कहीं, जैसे हम अपने घर में अपने माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं, तो हमें मनचाहा माता पिता तो मिलते नहीं हैं। जब हम जन्म ले लेते हैं, जब थोड़े से बड़े होते हैं तो बताया जाता है कि ये आपकी मम्मी हैं और ये आपके पापा हैं, ये आपके भाई हैं और ये आपकी बहन है। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता दोस्तों, ये यूनिवर्स कराता है। क्योंकि यूनिवर्स आपके पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम मानते हैं कि पिछले जन्म का कर्म और इस जन्म का कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें फल मिलता है। और जो हमारा शरीर है, ये जो हमारे शरीर में आत्मा है, ये आत्मा शरीर बदलता है जन्म और मृत्यु के चक्र से। जब हम शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा जन्म कहीं अलग होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जन्म हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, हमारा जन्म जहाँ यूनिवर्स चाहता है वहीं होता है। क्यों, अगर हम चाहते तो हम किसी अंबानी के घर में या टाटा बिरला के घर में जन्म ले लेते तो हमारा लाइफ में आनंद ही आनंद होता। बट हम किसी गरीब परिवार में या कहीं पे जन्म लेते हैं जहाँ यूनिवर्स चाहता है, जहाँ ब्रह्मांड की शक्ति हमें जन्म लेने के लिए व्यवस्थित करती है, वहीं हम जन्म लेते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये हमारी माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भाई हैं और ये हमारी बहन है। ये सब कर्मों का खेल है दोस्तों। कलयुग में बहुत से लोग मानते हैं कि कर्म कुछ नहीं होता, जितना बुरा कर्म करो उतना ही अच्छा होगा। बट दोस्तों, ये चीज़ गलत है। कर्मों का फल तो मिलना ही है, कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाएगा और कुछ कर्मों का फल हमें पिछले जन्म में मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, यूनिवर्स का काम सारा जाए। हम जैसे किसी से मिलते हैं तो हम किसी से मिलते नहीं दोस्तों, मिलवाए जाते हैं। यूनिवर्स के द्वारा हम मिलवाए जाते हैं दोस्तों। हमने अक्सर देखा है कि हम अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाते हैं जिन्हें हम कभी दूर दूर तक जानते नहीं थे, जिनसे हमारा कभी दूर दूर तक कोई परिचय नहीं था। वो ऐसे लोगों से अचानक हम मिल जाते हैं और हमारी बातचीत होती है उनसे, और वो हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का खेल है दोस्तों, जिसे हम किस्मत या भाग्य कह सकते हैं। बट दोस्तों, ये 20% ही हमारे जीवन में होता है। यूनिवर्स का काम है 20%, आप अपने अकॉर्डिंग वो 20% आपको देता है, बाकी 80% आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपका लाइफ चलता है दोस्तों। जैसे यूनिवर्स ने किसी से आपको मिला दिया, सपोज करिए यूनिवर्स ने, आप अगर एक बॉय हैं तो किसी गर्ल से मिलवा दिया, या आप एक गर्ल हैं तो किसी बॉय से मिलवा दिया। तो चूँकि पहले आप उनको जानते नहीं थे, दूर दूर तक आपसे उनका कोई संबंध नहीं था, फिर भी अचानक आप उनसे मिलते हैं, बातचीत होती है और एक आप दोनों के बीच में गहरा संबंध बन जाता है और आगे फ्यूचर में शादी विवाह तक बात पहुंच जाती है, या कभी आप धोखा खा लेते हैं।
तो दोस्तों आप जब मिलते हैं, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये है यूनिवर्स का काम, ये है किस्मत। और इसके बाद जो चीज़ भी घटित होता है ये आपके कर्म पे डिपेंड होता है दोस्तों। ये नहीं कि जो भी हुआ सारा यूनिवर्स ने कर दिया, ऐसा नहीं। यूनिवर्स का काम है 20%, आपके लाइफ में 20% संयोग बनाना। किसी से किससे मिलना है, कहाँ पे आपको जाना है, क्या करना है, बस यूनिवर्स का काम यह है, संयोग बना देता है, वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। और आगे का कार्य आपको करना होगा बाई कर्म, बाई वर्क, बाई कर्म। यहाँ पे आपका कर्म शुरू होता है। तो यूनिवर्स का काम 20% है और कर्म आप पे डिपेंड करता है वो 80% है दोस्तों। आप कभी भी ये मत समझना कि जो भी है सब भाग्य का खेल है, जो हो रहा है भाग्य से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। भाग्य से कुछ नहीं होता। अगर भाग्य से सब चीज़ होता तो मैं IAS ऑफिसर बना बैठा होता। मैं आपसे बात नहीं करता, आप भी IAS ऑफिसर बन के बैठे होते। तो भाग्य से नहीं होता। भाग्य ये कर सकता है कि हाँ आपका जन्म वैसे परिवार में होगा जहाँ पे वो आपको स्टडी के लिए प्रेरित करेंगे, या उनका सपना होगा कि आप एक IAS ऑफिसर बने, या आपका सपना होगा कि आप IAS ऑफिसर बने। चाहे वो किसी से मोटिवेशन मिला हो आपको, चाहे जैसे भी आपके माइंड में आया हो, और आप उस जगह पे चले जाएंगे, वैसा माहौल आपको यूनिवर्स देगा और उस माहौल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करोगे और वहाँ पे आप अपना कर्म करोगे, पढ़ाई करोगे, हार्ड वर्क करोगे और एग्ज़ाम्स वगैरह दोगे, क्वालिफाई करोगे, रिजेक्ट करोगे, बार बार प्रयास करोगे, तब भी आपका जो ये एग्ज़ाम है UPSC का क्वालिफाई होगा, तभी आप एक IAS ऑफिसर बन पाओगे। ये नहीं कि डायरेक्ट यूनिवर्स आपको उठाएगा घर से और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में बिठा देगा और वहाँ पे नेम प्लेट पे लग जाएगा IAS XYZ। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये कर्म होता है 80%। यूनिवर्स मात्र एक संयोग बना देगा कि हाँ आपको जैसे आपको ऐसे माहौल में ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिससे आप उस चीज़ के लिए मोटिवेट होगे। बाकी कर्म आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है, स्टडी आपको करना है। वैसे ही दोस्तों जैसे हमें लाइफ में किसी के साथ रिलेशन में आते हैं या हमारा विवाह होता है, तो दोस्तों विवाह तो होता है, किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है या कोई हमें चीट कर देता है, तो ये काम यूनिवर्स का नहीं है दोस्तों, ये काम आपका है। यूनिवर्स का काम है संयोग बना दिया कि आप उनसे मिल गए, आपका उनका मिलन हो गया। अब आगे आप क्या करते हो अपने कर्म के अकॉर्डिंग, क्या पता आप जिससे मिल गए उसको आप रोज़ उसके साथ मारपीट करो, या उसको आप चीट करके धोखा दे दो, या उससे अलग हो जाओ, या कुछ भी कर लो, तो यहाँ पे यूनिवर्स थोड़ी आएगा आपको ठीक करने। ये तो आपके कर्म है। यूनिवर्स का काम है संयोग बना के आपको मिला दिया। आप नहीं जानते थे कि वो पर्सन कौन है, कहाँ है, दूर दूर तक आपके माइंड में ये नहीं था कि हाँ उनसे मेरी कभी बात होगी, उनसे कभी मैं मिलूँगा, ये आपको नहीं पता था। लेकिन संयोग बस समय चक्र के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको उनसे मिला दिया। 20% अपना काम कर दिया यूनिवर्स, बाकी काम कर्म का है, आपका है, कर्म ही प्रधान है, और बाकी 80% कर्म आप करोगे तभी कुछ होगा दोस्तों। ये नहीं कि सारा चीज़ यूनिवर्स किस्मत के हवाले छोड़ दिया, यार किस्मत में ये नहीं था तो ये हो गया, किस्मत में, अरे किस्मत क्या तुमको मुंह में रोटी खिलाने आएगा? लड़ना आपको पड़ेगा जीवन में, अपने लिए लाइफ में हमेशा फाइट आपको करना पड़ेगा। स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल, संघर्ष ही जीवन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही जीवन होता है दोस्तों। अपने अच्छे बुरे हर चीज़ के लिए आपको खुद लड़ना होगा, खुद कर्म करना होगा, कोई दूसरा आपको करके नहीं देगा। किस्मत यूनिवर्स सब चीज़ करके नहीं देगा, आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कोने में बैठ जाओ कहीं और रोने लग जाओ कि हाँ मुझे ये चाहिए बच्चे के जैसे, और यूनिवर्स आपको दे देगा, नहीं देगा दोस्तों। फिर आप कमज़ोर हो, आप कर्म करना नहीं जानते। कर्म करना नहीं जानते तो लास्ट में आप वहीं बहाना करोगे कि किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला, किस्मत में ये था तो ये हुआ मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत में नहीं होता तो फिर संजोग क्यों बनता? आप उनसे मिलते क्यों? आप उनसे मिलते ही नहीं ना। और भी तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास या दूर, आपसे ही वो क्यों मिले, या आप ही उनसे क्यों मिले? ये भी तो सोचो। आप में और उनमें ही बात क्यों बढ़ी आगे? आप में उनमें ही एक लगाव, एक संबंध क्यों हुआ? और भी तो बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ भी हो सकता था।
तो यहाँ काम यूनिवर्स का है जो उसने कर दिया। लेकिन आगे का जो कार्य है वो कर्म है। अब यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया, अब आप अपने कर्म से उस चीज़ को क्या करते हो, ख़राब करते हो, सही करते हो, उसको छोड़ते हो, पकड़ते हो, या जो भी करते हो, ये आपका काम है, कर्म का काम है ये। ठीक है दोस्तों, जैसे यूनिवर्स, आप कहीं आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, तो ये तो यूनिवर्स का काम है कि आप एक गरीब परिवार में जन्म ले लिए। लेकिन आप अपने कर्म से चाहो तो आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, या कोई बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, आपकी फैमिली फिर सुधर सकती है, गरीब से आप अमीर बन सकते हो। जैसे आपने सुना होगा अंबानी फैमिली, तो इनकी कहानी, टाटा वगैरह, इनकी कहानी कि ये पहले पेन बेचा करते थे, कंघा बेचा करते थे। तो क्या ये किस्मत था इनको, ये यूनिवर्स ने इनको क्या अंबानी बना के भेजा था? नहीं, ये बहुत गरीब थे। पेन, घूम घूम के पेन, कंघा, ये सब चीज़ें, कैलकुलेटर वगैरह बेचा करते थे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे एक दिव्य कीर्ति सर हैं, आप सब जानते होंगे उनको। तो वो भी पहले कैलकुलेटर बेचा करते थे अपने किशोरावस्था में, जब वो स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने अपना कर्म किया, अंबानी ने भी अपना कर्म किया, कड़ी मेहनत किया, स्टेप बाय स्टेप कर्म, और अपने सूझबूझ से, कर्म से, अपने कर्म से ही अब अभी अंबानी बने हैं। यूनिवर्स उनको अंबानी बना के नहीं भेजा था। तो कर्म ही सब कुछ है दोस्तों। यूनिवर्स का बहाना कभी ना करें और हमेशा कर्म पे ध्यान दें। यूनिवर्स का काम है, किस्मत का काम है, भाग्य का काम है मात्र एक संयोग बनाना, किसी से आपको मिलवाना, या किसी ऐसे जगह पे आपको ले जाना जहाँ पे आपका जाना ज़रूरी है, जहाँ पे जाके ही आप उस कार्य को कर सकते थे। तो यूनिवर्स यही करेगा कि आपका संयोग बना देगा कि ये चीज़ इनसे मिल लो आप, या यहाँ पे आप चले जाओ, ठीक है। और बाकी आगे का कार्य आपका है, कर्म आपका है। आप दोनों मिल गए, यूनिवर्स ने दोनों को मिला दिया, आगे का कार्य आपका है कि आपको क्या करना है। ये भाग्य किस्मत यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है और यहाँ से कर्म शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ आप समझ जाओ कि भाग्य किस्मत मात्र किसी भी इंसान के जीवन में 20% होता है, बाकी 80% कर्म होता है दोस्तों। जीवन एक संघर्ष है, जीवन कर्म से भरा हुआ है, कर्म ही प्रधान है। हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग श्री हरि विष्णु को इस पृथ्वी पे कर्म करने के लिए अवतरित होना पड़ा था 2 बार, एक बार द्वापर में, एक बार त्रेता में, एक बार राम जी के रूप में, एक बार भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और हमारे जो शंकर जी है वो भी हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए थे, उनको भी कर्म करना पड़ा था, कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ा था। तो जब उनको कर्म करना पड़ा तो आप क्यों नहीं करोगे? ये किस्मत का बहाना क्यों कर रहे हो आप? किस्मत मात्र एक संयोग बनाता है, कर्म ही सब कुछ है, संघर्ष ही सब कुछ है। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा, फाइट आपको करनी पड़ेगी, अपने हित के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।